और जसपुर जा रहे हैं, कुछ इमरजेंसी काम है। फिलहाल गाड़ी चल तो मस्त रही है, लेकिन जो कंडीशन है ना फिल्टर की, पेट्रोल वगैरह की चिंता नहीं रहती है। डलवा दो तो 50 किलोमीटर तो ईजिली चली जाती है। केदारनाथ नेक्स्ट मंथ 28 अप्रैल के। भाई यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल किधर है? तो ये रहा जी अपनी गाड़ी का फिल्टर, और ये अपनी गाड़ी। भाई अपन को आ गया है इमरजेंसी काम, जाना पड़ रहा है जसपुर अपने बेबी के लिए। छोटी सी राइड है, मज़ा आएगा फुल। बहुत गंदी हो गई थी बारिश की वजह से, गंदी गंदी बूंदें आ गई थी। देखो पहले साफ कर दो मोटा मोटा थोड़ा सा, उसके बाद निकलते हैं। A few moments later. सिटी में निकलने में ही ना इतनी ज़्यादा भीड़ मिलती है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैं आगे आ गया हूँ और जसपुर जा रहे हैं, कुछ इमरजेंसी काम है। तो उस बीच में क्या है कि अपनी गाड़ी का फ़िल्टर ना मुझे बहुत गंदी आवाज़ लग रही है। हो सकता है कि मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि मैं बैग में रख के घूम रहा हूँ अपनी गाड़ी का फ़िल्टर। समझ सकते हो कितनी ज़्यादा इमरजेंसी होगी कि गाड़ी का फ़िल्टर डालने के लिए भी मैं बैग में रख के लाया हूँ। और दिखाऊंगा उसकी कंडीशन की कैसी हो रखी है, जिसकी वजह से गाड़ी की आवाज़ ना बड़ी हैवी लग रही है। अब शायद रीज़न वही हो सकता है कि जो गाड़ी का फ़िल्टर है वो बहुत टाइम से चेंज नहीं हुआ है, और शायद गंदा भी ज़्यादा हो गया होगा, इसकी वजह से गाड़ी थोड़ी हीट भी हो रही है। वैसे तो गर्मी का सीज़न चल रहा है, इस टाइम पे क्या है कि अपनी गाड़ी का जो फ़िल्टर है ना भाई, साफ़ रखोगे तो वही बेटर है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज छोटी सी राइड में मेरे साथ एंजॉय करना, मैं भी एंजॉय करूँगा। भाई अभी तक देख ही रहे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग क्या है कि थोड़ी सी कुछ सेकंड के लिए वीडियो देखते हो, फिर उसके बाद जो है स्किप करके चले जाते हो। तो लाइक करना भी भूल जाते हो एंड कमेंट करना भी भूल जाते हो, तो इसलिए मैं पहले याद दिला रहा हूँ। और ये हमारी इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी है, यहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, धूप भले ही बहुत तेज़ है, लेकिन बारिश पड़ने के बाद जो मौसम हो जाता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और आता है। बाकी अब देखो कितना क्लीन हो गया, एकदम धूल सारी झड़ गई है बारिश के द्वारा ना। पता नहीं क्यों मैं जब भी जल्दी करता हूँ, मतलब सोचूँ कि कोई मुझे ऐसा काम है जो मुझे दूर जाना है, तो मैं सोचता हूँ कि टाइम से निकल जाऊँ, बट टाइम से निकल ही नहीं पाता। आज भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, और ऑफिस भी लगभग 11 बजे के आसपास पहुँचना होगा लग रहा है मुझे। पहले जसपुर से काम निपटा के आऊँगा, और क्या काम है आते हुए आपसे बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कुछ इमरजेंसी में निकलना पड़ा है। अदरवाइज़ ऑफिस के लिए तो लेट हो ही रहे हैं। बेबी हुआ है ना, तो मतलब ऑफिस का टाइम मेरा ऐसा बिगड़ा पड़ा है बहुत ही ज़्यादा। और मैंने सर से बोल भी दिया कि सर देखो अकेला मैं ही करने वाला हूँ अपने बेबी का, जिसमें भाग दौड़ मुझे ही करनी है सारी, तो प्लीज़ मुझे कुछ इतनी मतलब फ्रीडम दे दो कि मैं थोड़ा टाइम अगर लेट भी, मतलब इस ऑफिस में लेट भी आऊँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, मैं तो आ ही जाऊँगा। फ़िलहाल गाड़ी चल तो मस्त रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जो कंडीशन है ना फ़िल्टर की, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी। और जब फ़िल्टर की कंडीशन ख़राब हो जाए ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई आपकी गाड़ी का माइलेज भी कम हो सकता है, आपकी गाड़ी हीट भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत जल्दी हीट हो जाएगी कम चलने पर ही, जिसको पूरी तरीके से सांस नहीं मिलेगी तो आपको पता ही है इंजन हीट होगा और आपको प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से माइलेज कम होगा, इंजन ऑयल जलेगा। क्योंकि ये जो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये आपको खुद ही सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। अगर आप इनके लिए एजेंसी पर भागोगे तो शायद आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जेब ढीली हो जाएगी। ऐसा मौसम रहता है, पीछे सूरज रहता है, और आगे से जो क्वालिटी आती है ना वीडियो की, वो अलग ही टाइप की होती है, मतलब देखने की इच्छा करती है अपने आप भी एडिटिंग के टाइम पे, है ना। और जब सूरज चाचू सामने आ जाते हैं तो फिर तो क्वालिटी ऐसी हो जाती है भाई बेकार सी, आप कितना भी कलर ग्रेडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, वो मज़ा नहीं आता। फिर उसके लिए आपको क्या पता क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए 4K में। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो सामने से सूरज आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। और मेरे चैनल पर ना आपको हर चीज़ से रिलेटेड आपको ब्लॉग मिल जाएंगे देखने के लिए, चाहे वो कोई एक्शन कैमरा आप लेना चाहते हो, गाड़ी से रिलेटेड है, या किसी गाड़ी का आपको रिव्यू चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। वैसे मैं अभी एक होल्ड करे पड़ा हूँ, मतलब जो FZX का हाइब्रिड मॉडल है उसका मुझे एक ब्लॉग बनाना है पूरा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर दिए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके संडे में उसको कवर कर लें, जिसकी वजह से थोड़ा आपके जो डाउट हैं हाइब्रिड को लेकर वो क्लियर हो जाए। और अगर आप लेने की सोच रहे हो तो बड़े प्यार से आप उस गाड़ी को बाय कर लो, है ना। क्योंकि यार मुझे इससे अच्छी गाड़ी नहीं लगती 150 सीसी में पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी इतना तगड़ा नहीं है, एंड इसका माइलेज जो है ना बहुत ही अच्छा है भाई। तो इसलिए मैं बड़ा मस्त रहता हूँ इसके साथ, बाइक के साथ में बहुत कंफर्ट फील करता हूँ, क्योंकि इतना असर नहीं पड़ता पॉकेट पे, पेट्रोल वगैरह की चिंता नहीं रहती है। डलवा दो तो 50 किलोमीटर तो ईजिली चली जाती है। बाकी आपके राइड पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको राइड करते हो। और लॉन्ग राइड के लिए तो इतनी कंफर्टेबल है कि बहुत ही ज़्यादा, दो तीन राइड में कर चुका हूँ, इससे अच्छा लगता है, मतलब यार कि थकान महसूस नहीं होती, हाथों में दर्द नहीं होता, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको राइड करते हैं। अपने राजीव भाई तो शायद जा रहे हैं,
वो जा रहे हैं शायद केदारनाथ नेक्स्ट मंथ 28 अप्रैल के समथिंग, नहीं मई के, हाँ मई, 28 अप्रैल तो निकल गया, 28 मई को जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई चल रहे हो क्या, लेकिन अभी अपना बजट नहीं है, अभी अपना बेबी आया, उसको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अभी लोकल में ऐसे ही काम चला रहे हैं, है ना, बाद में फ्री होके जून में हम लोग पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद अपनी राइड अपने कंटिन्यू चलती रहेंगी। फिर आप देखना कितना मज़ा आएगा राइड पे। ओ चचा जी, आलो जी, अपनी राइड का पहला और आखिरी टोल टैक्स, क्योंकि आगे इसके जसपुर है, तो जसपुर में ही अपने को काम है, काम निपटाए के आके फिर अपनी गाड़ी का ऑन रोड फिल्टर चेंज करते हैं, मैकेनिक बनते हैं लाइव। क्या बोलते हो भाई, पार कर दें? अरे भैया जल्दी निकालो यार, इतनी जगह तो खाली पड़ी है, कैसे टेढ़े मेढ़े होकर चला रहे हो हैं? अरे फोड़ा वोड़ा है क्या, बताए दो। बहुत लोगों को मैंने देखा है, अक्सर उनकी आदत होती है गाड़ी को टेढ़े बैठ के चलाना, पता नहीं कैसे ये बंदे यार पूरी तरीके से टेढ़े हो जाते हैं। जसपुर 4 किलोमीटर, हरिद्वार 148 किलोमीटर, आप उनको जाना है जसपुर। जसपुर यहाँ से चलेंगे यार, ये गड्ढे नहीं भरे भाई आज तक। ऐसे देख रहा हूँ भाई, झांक झांक के देख रहा है नीचे को मुड़ मुड़ के। गोप्रो दिख जाना चाहिए भाई, बस गोप्रो दिख गया तो समझ लो लड़कों की ना फीलिंग्स जो है ना डबल हो जाती है, मतलब स्क्वायर में हो जाती है कि भाई मोटो ब्लॉगर है, राइडर है। क्योंकि यार आज के टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना मोटो ब्लॉग, बहुत लोगों का ड्रीम बन के रह रहा है, और कुछ लोग अपना पूरा भी कर रहे हैं। तो उसमें से हम भी हैं, जो हमारा ड्रीम था यूट्यूबर बनने का, चाहे वो किसी भी तरीके से, तो बस आ गए आपके साथ में अपनी बाइक और अपने पूरे सेटअप को लेके। आगे बहुत कुछ अपग्रेड करने की सोच रहे हैं यार, तो आप लोग सपोर्ट करो, बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। लाइक शायद कैमरे के लिए भी बहुत सारी एक्सेसरीज खरीदनी है अभी, एंड अपनी गाड़ी में बहुत ज़्यादा काम करवाना है, और हो सकता है कि इसके लिए दिल्ली जाना पड़ जाए सचिन भाई को लेकर। तो बस सपोर्ट करते रहो, बहुत काम करवाने हैं, जिससे कि इसको एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर एक टूरिंग बाइक बना देना है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले टाइम में राइडिंग के टाइम पे कोई दिक्कत आए। तो आप लोग भी अगर ऐसा कुछ देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो इलेक्शन हो या हम जैसे यूट्यूबर हो। गाड़ी खींच के लाए, मज़ा आ गया, जल्दी थोड़ा टाइम से जल्दी आ गए, है ना। और वैसे तो मुझे 10 बजे तक पहुंचना था, लेकिन 10:05 ऑलरेडी हो चुके हैं जसपुर से पहले ही। तो देखो भैया, जल्दी किसी बात की हो, लेकिन गाड़ी आपको जहाँ संभाल के ही चलानी है, चाहे आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो। वह ध्यान रखना कि रोड से एक सेकंड भी आपकी नज़र ना हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि रोड से आपकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। भाई यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल किधर है, सरकारी हॉस्पिटल किधर है? सरकारी हॉस्पिटल, ये द्वार जो बना हुआ है, हाँ इससे ना सामने सरकारी हॉस्पिटल है। ठीक है, थैंक यू भैया। ये है जी। तो जसपुर वालों, अगर आप वीडियो को देख रहे हो भाई यहाँ तक, तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपकी गलियों में घूम रहे हैं हम। तो वही काम तो नहीं हुआ है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जसपुर का। बट कोई बात नहीं, शायद कल फिर आना पड़ जाए। KBR हॉस्पिटल से कोई रेफ़र किया गया लगता है, इतने बड़े हॉस्पिटल वालों ने कर दिया। तो चलो जी, काम तो नहीं हुआ है, कल फिर आना पड़ेगा जसपुर। आज जिस रूम में काम था उसकी छुट्टी है, पहले कराते हैं फ्यूल अप, फिर आगे चलते हैं और डालते हैं इसका फिल्टर फाड़ने के लिए। फिल्टर 300 का कर देना, प्राइस 93.5। फ्यूल की टेंशन ही नहीं है, बहुत हो गया, 300 रुपये का तो बहुत आ जाता है इसके अंदर। आता तो सबकी गाड़ी में इतना ही है, लेकिन भाई चलती हमारी गाड़ी ज़्यादा है। तो ये रहा जी अपनी गाड़ी का फ़िल्टर, और ये अपनी गाड़ी, और मैं अब इसमें करने वाला हूँ फ़िल्टर चेंज, जो कि खुलेगा इस साइड से, है ना। तो पहले सीट को ओपन करते हैं, फिर अपनी गाड़ी का जो फ़िल्टर है वो चेंज करते हैं। क्या बोलते हो, कर दें? हाईवे का किनारा है, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है, ये हरिद्वार वाला हाईवे, और ऑन रोड हो रहा है अपनी गाड़ी का फिल्टर चेंज।
पहली बार मैंने अपनी गाड़ी में कुछ किया है, यानी कि ये आप देख सकते हो फ़िल्टर, ये पुराना वाला है। मैं आपको दिखा दूँ कि देखो किनारे फटी पड़ी है इसकी, है ना, और इस साइड से ही फटा पड़ा है। और ये हमें पड़ा था ओनली 230 रुपये का नया फ़िल्टर यामा का जेन्युइन है, जो हमने डाला है अपनी गाड़ी में। और आपने अच्छे से देख लिया होगा कि किस तरीके से मैंने चेंज किया ऑन रोड, और ये हाईवे है, ठीक है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। अभी एक अंकल आए थे जो यहाँ की साधना होटल में गए हैं, ये आपने देखा होगा तो, ठीक है। वो आए थे, वो कह रहे थे कि भाई मतलब ये क्या हो गया आपकी गाड़ी में। मैंने बोला कि छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब फ़िल्टर चेंज करना था। बोले अगर मैकेनिक को खुद दिखा लेते, मैंने कहा छोटी छोटी चीज़ मैकेनिक को दिखाएंगे तो फ़ायदा क्या। गाड़ी की आवाज़ इतनी ज़्यादा रिफाइन लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रही है। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी आवाज़, जिसकी वजह से ये गाड़ी और भी ज़्यादा हीट हो रही थी, क्योंकि आपको पता ही है कि गाड़ी का फ़िल्टर ख़राब हो जाता है, तो आपको पता है कहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो भाई साहब बड़ी स्मूथ लग रही है फ़िल्टर चेंज करने के बाद में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था भाई। और जैसे अपने इंडियन रोड हैं एंड जैसी कंडीशन है यहाँ पे रोडों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल भी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं ज़्यादा गंदगी देखने को मिल जाती है, तो उसकी वजह से भाई सही टाइम से अपनी गाड़ी का फ़िल्टर जो है चेंज करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके इंजन के परफॉर्मेंस पर। तो चलिए आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट और नई वीडियो के साथ में। बहुत जल्द आपको मिलने वाली है राइड, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तब तक के लिए सही भाई को राम राम, जय सो, बाय, सेफ राइडिंग, वियर हेलमेट।